हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ भैया, आवाज आ रही है। बोलिए भाई। भैया बोल रहे थे कि हम भी एम पॉकेट से लोन लिए हैं। हम्म। हाँ, तो वही यूट्यूब में देखे आपका वीडियो। हम्म। कितना दिन हाँ, हुआ तो है कम से भैया कम? कम से कम 23 से ले रहे हैं भैया, हम 2023 से। 2000 दस मतलब? 11 महीना हो गया। जनवरी फरवरी महीने से। हाँ, हम्म। तो रिपेमेंट किए कि मतलब कि अभी उतने ही दिन से चल रहा है आपका? रिपेमेंट करते थे अच्छा। बीच बीच में। हम्म। तो अभी कितना का बकाया है आपका? अभी 10,000 का। अच्छा, 10,000 का लोन है। तो टोटली बकाया, हाँ, टोटली मतलब कि आपका अभी रिपेमेंट नहीं हुआ है कि मतलब कि इसका रिपेमेंट? नहीं नहीं हुआ है टोटली। अच्छा। कॉल हाँ, कांटेक्ट लिस्ट पर कॉल करना स्टार्ट कर दिए हैं? कितना दिन मतलब कि उसी टाइम से? नहीं, कॉन्टेक्ट लिस्ट में तो नहीं किया है कॉल। हम्म मतलब रिपेमेंट करते गए हैं इसलिए। हम्म। हाँ, लेकिन धमकी वमकी आ रहा होगा? तो नहीं आया है। अच्छा। हाँ, तो अभी अभी कितना दिन हुआ है आपका लोन ये लिए हुए, ये 10,000 का? मतलब एम पॉकेट है ना, 2,000 1,000 ऐसे करके देता है ना। हम्म। हाँ, तो ऐसे ही करके लिए हैं। हम्म। अभी मतलब डेट बढ़ाने का देता है ना। हम्म तो वही डेट बढ़ाते गए हैं, इसीलिए की वगैरह नहीं आया है। हम्म 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 कॉल हम्म वगैरह। हम्म हम्म। तो इसका नहीं पैसा दीजिएगा तो आपका सिविल स्कोर डाउन करेगा, समझ गए? 3 महीना बाद। हाँ, हम्म हाँ, हाँ। हम्म। वैसे कुछ दिक्कत तो नहीं ना है भैया, ना ना, अगर नहीं कोई दिक्कत पेमेंट नहीं। करने से? ना ना, नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो वही दिक्कत है आपका सिविल स्कोर। बस सिविल पे ना ये इफेक्ट पड़ेगा ना। सिविल पे इफेक्ट पड़ेगा, और बाद में मान लीजिए आपका सिविल भी सुधर जाता है तो एनबीएफसी एप्लीकेशन आपको लोन नहीं देंगे। अच्छा। हम्म। और बाकी तो कुछ नहीं होगा ना, जैसे पुलिस केस वगैरह? ना ना, ये सब नहीं होता, ये सब नहीं होता है। घर भी आते हैं क्या ये रिकवरी एजेंट? रिकवरी एजेंट वो कस्टमर पर डिपेंड करता है, उसके बाद एरिया वाइज डिपेंड करता है कि आपका घर पास है कि दूर है, उसी मुताबिक मतलब डिसाइड करते हैं वो लोग। समझ गए हैं? आवाज आ रही है आपको? चलिए दोस्तों, आवाज नहीं आता, आपको बता देना चाहता हूँ एम पॉकेट एप्लीकेशन के बारे में। यदि इसका नहीं रिपेमेंट करते हैं तो आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। उसके बाद मतलब कि रिकवरी एजेंट तो एरिया वाइज डिपेंड करता है कि भाई आपका एरिया कहाँ पर है, लोकेशन के अनुसार सारा चीज डिपेंड करता है। यदि आपका लोकेशन पास में रहे तो आने का संभावना बनता है। उसके बाद आप डरिएगा तो वहां पर भी आने का संभावना बनता है। चाह कर भी मान लीजिए सोच रहा है कि मतलब कि इनके घर पर क्यों जाए, लेकिन आप डर रहे हैं तो आपके घर पर आ जाएगा। तो रिकवरी एजेंट का काम ऐसा ही होता है सारा चीज। देखिए वो क्यों जाएगा, मान लीजिए उसके कितना लोग एप्लीकेशन से लोन लिए हैं, कितना लोग नहीं चुका रहे हैं, कितना लोग चुका रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं कि पैसा नहीं चुका पाते हैं। तो आप ही बताइए मतलब कि क्यों वहां पर जाएगा? मान लीजिए कि मतलब कि आप नहीं चुकाइएगा, ऊपर से आप डर नहीं रहे हैं, तो मतलब कि घर पर मतलब उनका आने का चांस मतलब उतना नहीं रहता है। तो कहने का मतलब यही है कि डरिएगा तो आपके घर पर आ जाएंगे, नहीं डरिएगा तो आपके घर पर नहीं आएंगे। तो एम पॉकेट एप्लीकेशन हो, चाहे रिंग एप्लीकेशन हो, चाहे पेटीएम पोस्ट पेड हो, तो पेटीएम पोस्ट पेड के बारे में काफी लोग यहाँ पर भी ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि पेटीएम पोस्ट पेड का हम लोन नहीं चुकाएंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जानकारी आपको होगी। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। जी जी। हम्म। पेटीएम पोस्ट पेड के बारे में पूछ रहा हूँ भैया। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ तो पेटीएम पोस्ट पेड एप्लीकेशन है। और मतलब कि आपको तो इसका पता होगा कि पेटीएम पोस्ट पेड ये जो बैंक है,
जी जी। ये 1 मार्च से मतलब कि पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। इसका वॉलेट भी पेटीएम का काम नहीं करेगा। तो कहने का मतलब यही है कि मतलब कि इस मंथ तक पैसा चुकाते हैं तो उस चला जाएगा, अगले मंथ से तो एप्लीकेशन में लॉगिन भी नहीं होगा। नहीं, पेटीएम पोस्ट पे से मतलब पैसे ले रखे हैं, 2 महीने हो गए हैं। तो हम्म आदित्य बिरला की तरफ से आ रहा है फोन। हम्म। वो पेमेंट करने के लिए कह रहे हैं, जो तेरा सेटलमेंट करने आया मतलब पेमेंट की, वो हम्म। वो कह रहे सारे एक साथ देने पड़ेंगे। ये दिक्कत हो रही है। हाँ, इसीलिए एक साथ वो मांग रहा है ताकि वो एप्लीकेशन बंद होने वाला है ना। हाँ, वो कह रहा है घर पर आएंगे आएंगे, नोटिस भेज रहे हैं। आपके मेल पर कि व्हाट्सएप पर? उस पे आ रहा है, ईमेल पे आया था और व्हाट्सएप पे भी आया था। नहीं, वो सब लीगल उगल कुछ होता नहीं है, समझ गए। जो एम पॉकेट का हाल है वही रिंग का, वो भी पेटीएम पोस्ट पेड का वो भी हाल है, तो कुछ होने वाला नहीं है अपना। 1 मार्च के बाद कुछ होने वाला नहीं है, समझ गए। लोन सिविल खराब तो नहीं करते? सिविल का उसके बाद से टेंशन तो नहीं रहना चाहिए, समझ गए। इसी महीना में मान लीजिए किन्हीं का चल रहा है तो खराब कर देगा, नहीं तो उस महीना के बाद तो सिविल स्कोर का मतलब कि टेंशन नहीं है, नहीं डाउन होगा। सेटलमेंट नहीं कटेगा मतलब वो पेमेंट की? हाँ, सेटलमेंट कर लेगा सब, सेटलमेंट तो कर लेगा सब। अच्छा, वो अपने आप ही कॉल करेगा क्या आएगा? वो अपने आप कॉल करेगा। वो आप चाहे आप उसको बोलिएगा ना कि हमारे पास पैसा नहीं है, आप सेटलमेंट कर लीजिए, तो ऑटोमेटिक वो आपसे बोलेगा कि सेटलमेंट कर लीजिए आप। लेकिन हाँ, कर लेंगे सेटलमेंट ऐसे। कीजिएगा तो जितना आपको लोन दिया है उतना ही पैसा आपको मांगेगा। हाँ, उसमें पेरेंट था, उसमें 20,000 कर दिया मतलब। ड्यूज यूज नहीं देना 28। पड़ेगा, लेकिन जितना आया है ना आपके अकाउंट में उतना पैसा उसको देना पड़ेगा। 60 किलोमीटर 18 यूज कर लिया है। हम्म कितना का लोन था आपका? दिक्कत तो नहीं है ना मतलब कुछ? लोन कितना का था? 60 किलोमीटर उसके अंदर मतलब पेटीएम पोस्ट पेड गया, 18 यूज कर लिया है। 60,000 का लिमिट थी, 18,000 लिया है, यही ना? जी जी। और ड्यूज यूज लगाकर कितना मांग रहा है? 20,820। अच्छा, 820 केवल? हाँ, 20,820। अच्छा, 20,820 कितने महीना के लिए? हाँ जी। 1 महीने ही हुआ था, जनवरी में बिल जनरेट होता है, फरवरी हो चुका है आज। 1 महीने में इतना इंटरेस्ट ले रहा है? हाँ, ओ। इतना ले रहा है। हम्म। नहीं तो सेटलमेंट वो कर लेगा सब, जितना आपके अकाउंट में पैसा, जितना लिमिट आप यूज किए ना केवल उतना ही उसको देना पड़ेगा। कॉल करता है तो एक बार उसे बोलिएगा ना, समझ गए। जी जी। कॉल करेगा ना तो उससे यही बात बोलिएगा कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन जितना आपका अमाउंट है उतना हम पैसा चुका सकते हैं, तो आप बोलिए राजी है तो है, नहीं तो अब नहीं चुकाने के सिवाय हम क्या कर सकते हैं। सेटलमेंट कर लेगा सब, समझ गए, कोई टेंशन नहीं है। ये डर पे तो नहीं आता है ना मतलब? नहीं, घर पर देखिए, घर पर तो पहले मतलब कि उतना नहीं आता है सब पेटीएम पोस्टपेड का, ज्यादातर नहीं। एक का मतलब कि हम इंस्टाग्राम पर वो बोले थे कि हमारे घर पर पेटीएम पोस्टपेड का आया था, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पर नहीं बोला पेटीएम पोस्टपेड का, चाहे फ्लिपकार्ट पे लेटर का। जी। हाँ, ज्यादा घर पर नहीं आता है सब पेटीएम पोस्टपेड। कुछ नहीं आते हैं। ना ना, नहीं नहीं के बराबर नहीं आएगा। जी। चलिए ठीक है ना, और सब हम्म। ठीक है भाई, ठीक। तो पेटीएम पोस्टपेड के बारे में इनको जानकारी हम दे दी, आपको पता है, यहाँ पर चल गया होगा। सर मेरे पेरेंट्स को कॉल करेगा क्या क्या? देखिए, लोन तेजस कैश बोलकर, मेरे घर वालों को पता नहीं है। अच्छा अच्छा। कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करते हैं, स्टोरी लगा दो, मोबाइल हैक्ड हो गया है। चलिए भाई, यहाँ पर हो गया इनका, यहाँ पर सवाल जवाब, यहाँ पर जो भी पूछना था यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं। हमको एक फोन किया कि केस कर देंगे, हम बोले कि आ जाओ थाने में, अब फोन नहीं करता है, बताइए।
कौन सा एप्लीकेशन? ट्रू बैलेंस। ट्रू बैलेंस एक एप्लीकेशन से ये लोन लिए थे और इन पर काफी ज्यादा फोन कॉल आ रहा था। ट्रू बैलेंस आपको पता होगा कि एनबीएफसी एप्लीकेशन है, तो इनको बोल रहा कि मतलब कि हम केस कर देंगे नहीं आप रिपेमेंट कीजिएगा तो ये बोले कि थाने में आकर केस करो, हम यहीं पर मतलब कि है अपना बोले होंगे। तो अब इन पर फोन नहीं करता है, तो देखिए डरिएगा, ठीक है, डरिएगा तो आपको डराएगा सब, नहीं डरिएगा तो आपको नहीं डराएगा सब। तो कहने का मतलब यही है, आपको डरना नहीं है। लो ब्रो, कोई 3,000 से लोन दे दे आज, बहुत मुसीबत में। देखिए भाई, एक वीडियो हम बनाए थे कि 5 बेस्ट पर्सनल लोन ऐप, समझ गए? उस पर लोग कमेंट किए थे कि आप एनबीएफसी के खिलाफ में हैं और ऊपर से प्रमोशन भी कर रहे हैं। तो भाई हम स्टार्टिंग में बोल दिए थे कि यदि आप लोग अपने सारा चीज देकर, घर देकर, पैसा देकर, हालात देकर यदि आप लोन लेना चाहते हैं, सक्षम है, हम पहले बोल देते भाई इसका इंटरेस्ट हाई होता है, आप लेने से पहले आपको सक्षम कर दिए थे, हम बताए थे। देखिए हमारा तो काम है भाई वीडियो बनाना, समझ गए? अब नहीं चुका रहे हैं तो उस पर हम वीडियो बना रहे हैं कि नहीं चुकाइएगा तो क्या होगा, और चुका दीजिएगा तो क्या होगा। हम हमारा तो भाई वीडियो मतलब कि हमारा वीडियो बनाना काम है, समझ गए? दोनों तरफ से देखना हमारा काम है, दोनों दोनों तरफ से, ये नहीं कि केवल एक ही साइड से मतलब कि हम बोले, तो दोनों तरफ से हम देखना हमारा काम है। जो सही है सही है। अपना डाले थे कि 5 मतलब कि कौन कौन सा एनबीएफसी एप्लीकेशन है। काफी लोग पूछते हैं कि भाई फ्रॉड एप्लीकेशन में काफी ज्यादा हम फंस जा रहे हैं, बार बार आप एनबीएफसी का भी आप डाल दिए कीजिए कि एप्लीकेशन। देखिए यहीं पर मैसेज आया है, हेलो ब्रो, कोई ऐसा मतलब कि एप्लीकेशन है कि जो 30,000 का लोन दे दे, समझ गए? 30,000 से 5,000 का लोन दे दे, समझ गए? बहुत मुसीबत में हूँ, समझ गए? आज बहुत मुसीबत में हूँ, फंस गया हूँ, समझ गए ना? तो मतलब कहने का मतलब कि 30,000 से लेके 50,000 का लोन दे आज। तो नभी अभी भाई हो सकता है, नभी, ट्रू बैलेंस, नभी अभी से, समझ गए हैं? यही सब एप्लीकेशन है। तो कहने का मतलब देखिए हमारा वीडियो वही ना बोले थे उस दिन की, मतलब कि हमसे लोग मतलब कि पूछते हैं कि हम ये एप्लीकेशन फंस गए हैं, और 1 महीना बाद वही लोग कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पर कि आप कोई एप्लीकेशन ऐसा बताइए कि जिससे हम लोन ले ले, अभी सिविल स्कोर खराब है तब पर भी हमको लोन मिल जाए, अब बताइए। तो दोनों चीज यहाँ पर देखना जरूरी है भाई। यदि लोन का भी बताना जरूरी है और उधर से मतलब कि नहीं चुकाएगा उसका भी क्या होगा क्या नहीं होगा, दोनों चीज बताना जरूरी है भाई। अब एक ही चीज पर नहीं ना मतलब कि हम ये कायम रहेंगे कि मतलब कि नहीं चुकाइएगा नहीं चुकाइएगा, तो कितना मतलब कि चलेगा आप बताइए, कितना चलेगा यही वीडियो, कितना चलेगा आप बताइए? तो सब चीज देखना जरूरी है ना, सब चीज देखना जरूरी है, सब्सक्राइबर भी मेंटेन करना जरूरी है। नहीं डालेंगे वो वीडियो तो व्यूज नहीं आएगी, मेन मुद्दा तो यही है। नहीं डालेंगे तो व्यूज नहीं आएगी, तो उसके बाद सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे। तो सब्सक्राइबर को भी देखना है यहाँ पर, समझ गए? सब्सक्राइबर क्या रहता है ना कि ज्यादा रहता है ना, थोड़ा वैल्यू बनता है। देखिए बाकी हम यूट्यूबर जैसा नहीं है कि मतलब कि झूठ मूठ का वीडियो डाल दिए वो और बोल रहे हैं कि नहीं हमको सब्सक्राइबर से कोई फायदा नहीं है, हमको मतलब कि ये चाहिए वो चाहिए। देखिए जब तक सब्सक्राइबर चैनल पर नहीं रहे, मान लीजिए आप यूट्यूब खोले होंगे, कभी ना कभी तो यूट्यूब आप लोग खोले होंगे, कुछ ना कुछ वीडियो डाले होंगे, चाहे इंस्टाग्राम पर रील आप लोग बना रहे होंगे, नहीं चमक रहा होगा, नहीं फ्लोर बढ़ रहा होगा, तो आपको लग रहा होगा कि क्या हम डाल देंगे मतलब वायरल हो जाए, लगता होगा कि नहीं लगता होगा? कभी ना कभी तो आप लोग ट्राई किए होंगे, यूट्यूब बनाए होंगे, चाहे आप इंस्टाग्राम बनाए होंगे, चाहे फेसबुक पेज बनाए होंगे। तो सबको ये रहता है कि भाई एक दिन में अमीर बन जाए, सबको ये रहता है कि भाई एक दिन में हम भी यूट्यूबर बन जाएं, हम भी बहुत बड़ा ब्लॉगर बन जाए, हमको भी इंस्टाग्राम पर रील पर काफी ज्यादा व्यू आए, फॉलोअर 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन रहे। उसके बाद सब देखे तो बोले कि हाँ भाई इसका 1 मिलियन फॉलोअर है, 2 मिलियन है, 20 मिलियन है, 50 मिलियन है, अपना देखे तो मतलब बोले। तो वो ही मतलब कि नहीं डालेंगे तो कैसे सब्सक्राइबर बढ़ेगा? व्यू आएगा तब ना सब्सक्राइबर बढ़ेगा भाई। अब 1 लाख व्यू जाएगा तो 1,000 सब्सक्राइबर बढ़ेगा, 1 मिलियन जाएगा तो 10,000 बढ़ेगा। तो सब्सक्राइबर पर सारा चीज होता है, व्यू जाएगा तो ऑटोमेटिक कोई कोई ऐसा लोग होते हैं कि क्लिक कर देते हैं,
समझ गए, व्यू आ गया आपका, एक भी वीडियो वायरल हो गया चैनल पर, एक भी वीडियो, तो समझिएगा आराम से सब्सक्राइबर पूछ जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए, वॉच आवर सब पूछ जाएगा। वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग अपना बढ़िया वीडियो बनाइए, थंबनेल पर ध्यान दीजिए, उसके बाद एडिटिंग, उसके बाद आपको कैमरा खरीदना पड़ेगा ऐसे जमाने में। नई कैमरे से वीडियो बनाइएगा तो मोबाइल वाला जमाना गया, मोबाइल का जो पहले चलता था ट्राइपॉड है, 200-300 का माइक चलता था, वो सब वाला जमाना गया भाई। अब सारा चीज, अब बहुत लोग हैं ना, बहुत यूट्यूब पर आ गए हैं, जब से लॉकडाउन लगा है सब यूट्यूब खोलकर बैठ गया है, सब सब यूट्यूबर बना है, सब सब ब्लॉगर बना है सब, समझ गए हैं? तो कहने का मतलब यही है। तो चलिए, ये तो हो गया यूट्यूब के बारे में। यदि वो सब भी पूछना चाहते हैं तो वो सब का भी हम नॉलेज रखते हैं कि 4,000 कैसे पूरता है, वीडियो वायरल कैसे होता है क्या नहीं होता, सब चीज जानते हैं भाई। हम वीडियो बनाते हैं तो क्यों नहीं हम जानेंगे भाई, हम भी इसी से मतलब क्या है। अब सब चीज थोड़ा ना है कि केवल लोन के बारे में आपको बताना है तो लोन ही के बारे में हम केवल जानते हैं, नहीं चुकाइएगा तो क्या होगा, फ्रॉड एप्लीकेशन में क्या होगा, सब चीज जानते हैं। पूछिए तो बताएंगे वो भी, कैसे सब्सक्राइबर बढ़ेगा, कैसे आपका वॉचर बढ़ेगा। वॉचर भी पुराना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको वॉचर पुरवा देते हैं, एक दिन में आपका 4,000 करवा देंगे। समझ गए? तो ये सब चीज होता है यहाँ पर। तो नहीं चुकाइएगा एनबीएफसी एप्लीकेशन का लोन तो आपका सिविल स्कोर डाउन होगा। चुका दीजिएगा तो मान लीजिए कि आपको वो एप्लीकेशन नहीं दे, 1 महीना 2 महीना मान लीजिए लेट हुआ है, वो एप्लीकेशन आपको लोन नहीं दे, बाद में और कोई एप्लीकेशन पर ट्राई कीजिएगा तो देगा। भले ये ना दे, भले आपसे नाराज हो जाए कि नहीं तुम पैसे देने में लेट किए हो, हम तुमको नहीं देंगे। हो सकता है 1.5 साल बाद दे भाई, अपना नाराजगी मतलब कि खत्म करे तो आपको दे। समझ गए? तो कहने का मतलब ऐसे ही मतलब कि लोन चलता है। अब चलिए, इसमें क्या बोले भाई, इसमें मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्या, सॉल्व होगा क्या? चलिए कॉल लगाते हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा सब्सक्राइबर रहता है तो कोई भी व्यूअर आते हैं तो उनको लगता है कि हाँ भाई ठीक बता रहा होगा, पूरा कंप्लीट तक देखते हैं। यदि सब्सक्राइबर जिनका कम है तो उनका वीडियो ऐसे ही स्किप कर कर मतलब कि चले जाते हैं। आप भी इसे रिलेट किए होंगे, मान लीजिए आपका भी सब्सक्राइबर कम है, कोई वीडियो डाले होंगे तो व्यू गया होगा, ऐसे ही छोड़ दिया होगा, सब स्किप करके छोड़ दिया होगा, ये क्या बताएगा, जिसका तो सब्सक्राइबर ही नहीं है। ऐसे अमीरी गरीबी में होता है भाई, अमीर व्यक्ति है वो बोल देगा, गलत भी बोलेगा तो उसको हाँ हाँ कर देगा सब, और जो गरीब है वो अच्छा बोल भी रहा है, बोल रहा है कि नहीं ऐसा ये काम सही है, तो उसको सब स्किप कर देगा, सब सोचेगा भाई क्या बोल रहा, बेवकूफ है, औकात नहीं है इसका, गरीब है। तो सोसाइटी यही है, यही सिखाती है भाई, समझ गया, यही सिखाती ही है। जन्म लीजिएगा तो यही सब सीखने के लिए मिलेगा, स्कूल में भी वही सीखिएगा, घर में भी वही सीखिएगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा, कहीं भी इंडिया में हो चाहे विदेश में हो, कहीं भी हो, सब जगह का वही हाल है। और फ्रॉड एप्लीकेशन के बारे में आपको बता देना चाहते हैं, कितना लोग पूछ रहे हैं कि 7 दिन वाला एप्लीकेशन इतना दिया है, तो भाई पैसा रखे रहिए, क्यों पैसा उसको दे रहे हैं आप ही बताइए। वो पैसा रखे रहिए, क्यों उसको पैसा दे रहे हैं, पैसा दे दीजिएगा तो और ज्यादा आपको ब्लैकमेल करेगा। देने का मतलब समझिए कि आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, समझ गए हैं? वो आप खुद ही उससे बोले हैं कि हमको ब्लैकमेल करो, हमको तुम ब्लैकमेल करो, तुम आप खुद ही अपने आप से बोले हैं भाई, उससे बोले हैं कि हाँ हमको ब्लैकमेल आप कीजिए, क्योंकि पैसा देते ही उसको पता चल गया कि आप मतलब कि डर गए। सर एक बार इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन के बारे में वीडियो बनाइए। इंस्टा मनी, तब तक तो बहुत परेशान हो जाऊंगा। भाई 8-9 महीना से पहले पीछा नहीं छोड़ता है सब, हमारा भी 1 साल हो गया इसीलिए फोन नहीं आता है ना। 8-9 महीना बाद जैसे ही होगा आप पर फोन कॉल करना सारा चीज मतलब कि बंद हो जाएगा। तो ये इनका तो अभी 2 महीना चल रहा है, अभी सोच रहे हैं कि भाई कॉल करना बंद कर दे। अभी कैसे कॉल करना बंद कर, अभी तो मतलब कि वो आपके घर पर आना बाकी है, वो तो आपको बोलेगा कि घर पर आएंगे नहीं पैसा दीजिएगा तो। अभी तो मतलब कि स्टार्टिंग हुआ है आपका,
अभी 2 महीना जिनका जिनका बकाया है, अभी तो आपका स्टार्टिंग हुआ है कि मतलब कि आपको धमकी देगा, आप डरिएगा, वीडियो देखिएगा, डरिएगा। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी भैया, आवाज आ रही है। बोलिए भाई बोलिए। हाँ जी भैया, मैं कह रहा था मैंने एम पॉकेट से ना 7,500 रुपये का लोन ले रखा था, है ना। तो अब इसका क्या करना है, इन्होंने 15,000 बना दिया। कितना दिन हुआ है ये? ऐसे तो मेरे 3 महीने से ज्यादा हो रहे हैं, नोटिस भी आया, मैंने कुछ वो ही नहीं करा, अब तो कॉल वॉल कुछ नहीं आती इनकी। आ, यही है कि मतलब आपका सिविल स्कोर डाउन करेगा, बाकी कोई लीगल एक्शन होगा नहीं। उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो डाउन है ही पहले और कितना डाउन करेंगे। बस वो ये थोड़ा सा लगा रहता है ना कि केस वेस का थोड़ा सा वो है कि केस हो जाए, ये हो जाएगा, तो उसी की ना ना, वो सब नहीं होता है, वो सब नहीं होता है। बस होगा तो सिविल स्कोर, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अच्छा, हाँ फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और वैसे भी स्टूडेंट वाला लोन है, उसका तो कोई कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ना ऐसे भी क्या करता है, उसे भी थोड़ा ना, वो तो फोन करेगा आपको, धमकी देगा कि ये होगा वो होगा। फोन तो उन्होंने भैया बतेरे कर लिए, मैंने एक कॉल नहीं उठाया, मैं करते रहूं। तो वही है बस, नहीं तो यही इसकी पूछ रहा था। नहीं तो इसके अलावा और कुछ नहीं करता है, सिविल के अलावा कोई भी एनबीएफसी एप्लीकेशन कुछ नहीं करता है। हाँ, ये तो है भैया। बस उनका उनका यही है कि सिविल डाउन कर देंगे, समझ लेकिन हाँ, लेकिन खूब धमकी देगा कि मतलब कि लीगल एक्शन ले लेंगे, समझ गया ना। अरे भैया, मेरे को तो कहा भी था, मैं आप यकीन नहीं मानोगे, घर पे दो एडवोकेट भी बैठे, मैंने तो उनसे भी कही थी, कह रहे क्यों दिक्कत ले रहा हूँ, बैठे तो है। जेल कर दें। अब मैं तो मेन गाजियाबाद से ही आता हूँ, तो यहाँ तो वैसे कोई नहीं आएगा, यहाँ का तो वैसे मॉल बेकार है। तो वही है बस। नहीं, आपकी वीडियो वीडियो देखी थी तो मैंने मैसेज करा कि मैं भैया से एक बार पूछ लूं, तो इसलिए मैंने आपको वो करा था। नहीं तो कुछ नहीं होगा, सिविल के अलावा और कुछ होने वाला नहीं है। यही यही सुनना था भैया। बस बस, जो वीडियो में सुनते हैं यही आपको यही सुनने के लिए मिलेगा। हाँ। चलिए ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू भैया। हाँ भैया, ठीक है ठीक है। थैंक यू भैया। ठीक। चलिए दोस्तों, इनसे बात विचार हो गई, इनको भी बता दिए क्या है क्या नहीं है। ब्रो कॉल किए थे क्या? हाँ भाई, क्यों नहीं किए थे? यस, हम तो भाई सबके साथ कॉल ही पर तो बात करते हैं। अभी नहीं करेगा क्या बोले भाई? 8 8 9 महीना बाद मतलब कि वो लोग ज्यादा सेटलमेंट का मतलब वो बात करते हैं। अच्छा अच्छा, रिप्लाई नहीं देंगे। चलिए यहाँ पर भाई चलिए कॉल करते हैं। तो कोई भी वीडियो देखा कीजिए तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए। मान लीजिए यही वीडियो देख रहे हैं तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए, तो आपको नॉलेज यहाँ पर मिल जाएगी। जो आधा घंटा का वीडियो बनाते हैं तो बात विचार वाला वीडियो बनाते हैं, जो 5 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं तो खुद से बनाते हैं वीडियो, और आपको बताने का काम करते हैं। तो सपोर्ट आप लोग बनाए रखिए भाई। जो भी हम बोलते हैं मुंह पर बोलते हैं, किसी का भी डायरेक्ट बोलते हैं भाई। क्यों इधर उधर का बात करना, क्यों मतलब कि फालतू में मतलब कि इधर उधर करना भाई। जो सच है जो सच है, जो आपको चाहिए वो चाहिए, जो नहीं चाहिए नहीं चाहिए, काम खत्म। क्यों मतलब कि झूठ मूठ का दूसरों का भी टाइम खराब करना उसके बाद। आवाज नहीं आ रही है भाई, सही है। हेलो हेलो। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, बोलिए। सर मेरा जो मेरा मूवी क्लिक का लोन जो है वो ड्यू हो गया था। हेलो। हाँ सर, तो पता है सर, जैसे आपने वीडियो बनाया था कि 90 डेज के बाद, मतलब 90 दिन के, वो 6 महीने या 90 दिन के बाद जो है कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल जाता है। हाँ। हेलो। लेकिन इसमें मेरी जैसे 30 दिन हो गया था, 30 दिन के बाद जैसे सेकेंड EMI ड्यू हुई,
उसके दूसरे दिन मतलब 32 दिन हुआ मेरे कांटेक्ट लिस्ट पे कॉल जाने लगा इन लोगों का। बट ये था कि मैं इनका कॉल वगैरह रिसीव नहीं करता था। हाँ, तो फिर मैंने इन लोगों से बात किया तो इनके जो होते हैं तो ये उसको जिसने करवाया था लेडी थी, तो उसको जैसे वहां पे उन लोग की सैलरी का वो रहता है ना, तो मेरे हिसाब से जहां तक मुझे ये समझ में आया कि सेकंड EMI ड्यू होने पे थर्ड पार्टी वाले को वो लोग कांटेक्ट नहीं देते हैं। लेकिन वो लोगों ने जो है कांटेक्ट उसने जो है फ्रस्ट्रेशन में अपना मतलब मेरा जो कांटेक्ट लिस्ट थी उसको दे दिए थे। फिर मैंने उनसे बात किया तो कि मेरे कांटेक्ट लिस्ट पे कॉल जा रहा है, तो कह रहे नहीं आपने जो रेफरेंस नंबर दिया होगा हाँ उस पे कॉल जा रहा है। ऐसा ही बोलता है सब, समझ गए। हाँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं मेरी कांटेक्ट लिस्ट पे कॉल जा रहा है, रेफरेंस नंबर पे नहीं जा रहा। और सर जो है वो सच है, मेरी कांटेक्ट लिस्ट पे कॉल जा रहा था, मेरे रेफरेंस नंबर पे नहीं जा रहा था। सर ऐसा ही था। सर मेरे को एक चीज और आपसे जाननी है सर, कि जैसे रिंग वाले हैं वो कितने दिन के बाद कांटेक्ट लिस्ट पे कॉल करते हैं? देखिए कोई जरूरी नहीं रहता है ना कि मतलब कि कांटेक्ट लिस्ट पर कॉल करे। मान लीजिए आपके पास रिंग कर दिया चाहे एम पॉकेट कर दिया, तो किसी और के पास नहीं कर रहा है, तो ये नहीं है कि मतलब कि सबके साथ मतलब कि कांटेक्ट लिस्ट पर कॉल करे। मतलब जितना भी लोन लिए हैं लोग कि सब पर कॉल करे, मतलब कि 50-50 कराता है। किसी के पास कर रहा है, किसी के पास नहीं, किसी के पास कर रहा है, किसी के पास नहीं। अच्छा, नहीं मतलब कि अगर मेरा अभी रिंग वाला ड्यू हुआ है, मतलब मेरा ये था सर कि मैं मल्टीपल वाले में चला गया हूँ। हाँ, तो मेरा रिंग का अभी ड्यू हुआ है, तो रिंग वाले मतलब मिनिमम कितने दिन तक सर? फिर भी 6-7 महीना, 6-7 महीना, 6-7 महीने 6-7 महीने बाद कांटेक्ट लिस्ट पे सर कॉल करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन इंस्टॉल मत कीजिएगा। एप्लीकेशन रखिएगा मोबाइल में ना, तो उसके पास कांटेक्ट लिस्ट का एक्सेस रहेगा। नहीं सर, अब जाए एक्सेस, क्योंकि जिसका नंबर उड़ाना था मैंने उड़ा दिया। हाँ, तो कांटेक्ट लिस्ट में जानते हैं कैसे कॉल होता है? मान लीजिए एप्लीकेशन आप रखे हुए हैं ना, हाँ सर, तभी होता है। अनइंस्टॉल मार दीजिएगा तो नहीं होगा कांटेक्ट लिस्ट में कॉल। अच्छा, वही चीज था सर इन मतलब इन जैसे पहली बात जितनी लड़कियों का नंबर था उनका वो मैक्सिमम उन पे फिर कॉल करने ये कह रहे थे कि ये लड़का जो है आपके नाम पे लोन लिया हुआ है। ऐसे ही करता है सब, ऐसा ही करता है। हाँ, तो सर वो लोग मेरे ऊपर भड़क जाए कि हाँ तुमने ऐसा ऐसा किया है हुआ है। लेकिन मेरे साथ इससे पहले 7 डेज वाला जो लोन एप्लीकेशन वाला था वो फ्रॉड हो चुका था, तो इस वजह से लोगों को थोड़ा मालूम है कि हाँ उन्हीं लोग होंगे ये सब। चलिए फायदा किया फ्रॉड एप्लीकेशन, नहीं तो समझाने में दिन निकल जाता। अरे सर बहुत ज्यादा परेशान था। अच्छा सर, जैसे एम पॉकेट वगैरह है ये सब, अब मैं जैसे कोई इनका कॉल नहीं उठा रहा, ठीक है, तो मिनिमम मतलब कि मिनिमम कितने दिन के बाद सर मतलब कांटेक्ट लिस्ट पे कॉल करते हैं? एम पॉकेट हो गया सर। देखिए मैं एकदम मैं क्लियर देखिए रिकवरी एजेंट के पास केस जाया, रिकवरी एजेंट के पास, और उसके बाद एप्लीकेशन इंस्टॉल किए तो समझिए कांटेक्ट लिस्ट के पास कॉल जाएगा। और नायरा एप्लीकेशन सबके कांटेक्ट लिस्ट पर कॉल कर रहा है। इसे लोन है कि नहीं आपका? नीरा से, नीरा नहीं सर, नीरा ये सबके पास जो जो लोन लिए है ना, जितने सबका मैसेज आ रहा है इंस्टाग्राम पर कि हम पर भी किया, हम पर भी किया। अच्छा सर, बट इसका इसका लेकिन सर मूवी क्विक वाले दूसरे ही पे करना स्टार्ट। हाँ ये करते हैं। एक थे उनका भी कर रहा था। हाँ सर, वो ये लोग दूसरे पे ही करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि सर मुझसे ये भी बोला एजेंट ने कि आपका लोन ज्यादा था मूवी क्विक वाला, इस वजह से मतलब इस वजह से ज्यादा आपके ऊपर वो कर रहे हैं। और ये मूवी क्विक हो गया और रिंग हो गया। हाँ सर, यही सब था। सर एम पॉकेट वाले का क्या है, आप बता रहे थे? एम पॉकेट का भी वही है कि मतलब कि आप इंस्टॉल कीजिएगा तो जाएगा कॉल, रिकवरी एजेंट के पास के जाएगा तो। अच्छा, मतलब सर फिर भी कितने दिन के बाद जाता है एम पॉकेट? और बस रिकवरी एजेंट के पास मुद्दा चला गया तो करने लगेगा। मान लीजिए 3-4 महीना बाद गया तो कर देगा। रिकवरी एजेंट के पास केस चला गया तो। अच्छा,
रिकवरी एजेंट के पास। और ऐसे नहीं तो सर बहुत ज्यादा इन लोग कॉल वॉल करा करते हैं। और सर लेकिन इसमें सबसे बढ़िया